प्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्हें त्रिवार वंदन। भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन। और जो मेरे आचार्य हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, उन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। और आप सभी जितने भी उपासक उपासिकाएं इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं इस गूगल मीट के माध्यम से, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित। आज का ये जो विषय है, ये इसका नाम है परिज्ञा, ठीक है। और परिज्ञा का आशय जो है, इसको हम अगर संस्कृत के अर्थ में देखें उस भाषा में, तो इसे कहेंगे हम परिज्ञान। या फिर अगर इसे हिंदी में अगर देखें तो, या अंग्रेजी में, इसका आशय है किसी बात को या किसी विषय हो या कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई घटना हो, उसे पूरी तरह से जानना। पूरी तरह से जानने का आशय है कि उसके बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके उत्पत्ति और विनाश के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी ग्रहण करना। जैसे क्या होता है कि आप लोगों को ये कुछ शब्द पहले से पता होंगे। जैसे एक शब्द है जानाति, यानी जानता है ना, जानता है। उसी से मिलता जुलता एक दूसरा शब्द आता है पजानाति, यानी प्रज्ञापूर्वक जानता है। फिर इसी तरह से आता है परिजानाति, यानी पूरी तरह से जानते हैं, जानता है या जानती है। फिर ऐसे ही आते हैं जैसे अभिजानाति, कि किसी बात को पूरी तरह से उसके भीतर बाहर हर तरह से, हर दृष्टिकोण से जानना। और एक आ जाता है संपजानाति, यानी कि उसे संप्रज्ञ होकर जानना। ये किसी वस्तु अथवा किसी घटना या किसी व्यक्ति मात्र के बारे में नहीं है, बल्कि हर वो सब कुछ जिसके प्रति आप जागरूक हैं, उसे पूरी तरह से जानना। खैर, तो अब इसके बारे में हम लोग क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटा सा विषय है और संभव है कि बहुत जल्दी भी खत्म हो जाए, और इसके विषय में हम लोगों को बातचीत करने का बहुत पर्याप्त समय हमें मिल सकता है। ये जो शब्द है, ये कई बार आता है, और मैंने इसे जो लिया है वो है, ये अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत, ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर भरंडु कालाम सुत्त है। ये अंगुत्तर निकाय में तिक निपात के अंतर्गत आता है। तिक निपात यानी वो वाला खंड जिसमें तीन 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 के समूह के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। यानी इससे ये स्पष्ट है कि अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत, जिसमें अलग अलग तरह के सुत्त हैं, उसके अंतर्गत वो वाले सुत्त जिनमें तीन तीन बातों के समूह के बारे में जिक्र मिल रहा है, उसमें आएगा कुसिनारा वग्गो, यानी कुसिनारा से रिलेटेड होगा। और इस सुत्त का नाम है भरंडु कालाम सुत्त। एक और सुत्त है कि जैसे आप लोगों को पता होगा आलार कालाम, या फिर कालामों के एक गांव था, वो उसमें तथागत ने जाकर वहां के लोगों को बताया था कि क्या तरीका है सही और गलत को जानने का। उसके 10 उन्होंने पैरामीटर्स बताए थे, 10 कसौटियां बताई थी। तो जो कालाम है, ये उस समय के वे लोग थे जो कि इन सब तरह की बातों पर, कि यानी हम कैसे श्रेष्ठ जीवन जिए, इसके बारे में बहुत उत्सुक लोग थे। ये जो घटना है, ये है कपिल वस्तु की। इसमें क्या हुआ है कि ये बहुत ही छोटे अक्षरों में आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसे पढ़कर बता दूंगा। ये जो घटना है, ये कपिल वस्तु की है कि तथागत एक समय कपिल वस्तु पहुंचे, और वहां पर
जो महानाम थे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि तथागत सम्यक संबुद्ध अभी उनके इस नगर में पहुंचे हुए हैं। वे गए, तथागत को उन्होंने वंदन किया, एक और खड़े हो गए और बुद्ध ने महानाम से कहा कि आप जाएं और इस नगर में ऐसी कोई जगह देखें जहां पर कि मैं आज की रात गुजार सकूं, जहां विश्राम कर सकूं। तो महानाम कहते हैं ठीक है, और फिर वो जाते हैं और पूरे शहर में जो पूरा नगर है वहां पर वो ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी कोई उपयुक्त जगह हो जहां पर तथागत को हम कह सकें कि वे विश्राम करें। लेकिन महानाम को ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती। तो वे वापस आते हैं और आकर तथागत को ये सलाह देते हैं कि एक साधक हैं, एक उस समय के एक व्यक्ति हैं जो कि तथागत के पुराने साथी हुआ करते थे, उनका नाम था भरंडू। उनका कोई एक ऐसा आश्रम है, ऐसी कुटिया बनाई रखी है उन्होंने, तो बेहतर होगा कि आप वहां जाएं और वहां पर विश्राम करें। तो तथागत को ये विचार अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहां जाएं और उन्हें सूचित करें और वहां पर आज रात को मेरे विश्राम की व्यवस्था करें। महानाम गए और फिर वहां पर उन्होंने जो कुछ भी तैयारियां होती हैं वो सभी तैयारियां की, आसन भी बिछाए, तथागत को सूचित किया। और ये सब करने में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा समय गुजर गया। अब जब बहुत समय गुजर गया, तथागत उस जगह पहुंचे, वहां पर अपने जो उनके लिए आसन बनाया गया था, बिछाया गया था, वहां पर वो बैठे। और फिर क्या हुआ कि समय बहुत ज्यादा हो गया, तो महानाम के मन में ये विचार हुआ कि आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो अभी चर्चा का उचित समय नहीं है। तो फिर उन्होंने वंदन किया और फिर दोबारा सोचा कि मैं कल सुबह आऊंगा और फिर बाकी बातचीत अब कल करेंगे। उसके बाद फिर महानाम वंदन करके चले गए। दूसरे दिन जब महानाम आए, उस समय भरंडू भी वहां पर दूसरे दिन भी वहां पर उपस्थित रहे। तो वहां पर तथागत ने एक चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि शिक्षक या गुरु, या एक शब्द आता है सत्था। जैसे जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो उसमें आती है, उसमें भी ये शब्द आता है, आप लोगों ने कई दफा ऐसे कहा होगा, सत्था देव मनुष्यानंग, है ना। तो जो सत्ता है यानी कि शास्ता, यानी उस समय इस शब्द का आशय ऐसा होता था कि जो व्यक्ति हर तरह से आपके जीवन को संवारने के लिए सलाह दे सकता हो, ऐसी योग्यता जो लोग रखते थे उनके लिए है। यहाँ पर सरलतम जो मुझे निकटतम शब्द लगा वो शिक्षक लगा, तो मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो है सत्ता, और उसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए। तो तीन प्रकार के तथागत बताते हैं कि तीन तरह के शिक्षक होते हैं, शास्ता होते हैं। तो जो पहले तरह के शास्ता हैं वो हमारे इंद्रियों का संयम, हम अपनी इंद्रियों के कार्य संचालन की गतिविधि को कैसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कैसे हम स्वयं को संयमित रखें, अपने इंद्रियों का में अपनी इंद्रियों का जो संचालन हो रहा है वो किस तरफ ड्रेन हो रहा है, इस बात के प्रति हम जागरूक रहें। इस तरह की शिक्षा देते हैं, ये समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। दूसरे तरह के वे शिक्षक होते हैं या वे शास्ता होते हैं जो ये बताते हैं कि हम अपनी कामनाओं पर कैसे नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित रखें, साथ ही साथ जो बहुत सारे दूसरे रूप हैं। अच्छा, यहाँ रूप शब्द जो है ये नाम रूप वाला रूप है। यहाँ रूप शब्द का आशय केवल फॉर्म से नहीं है, आकार मात्र से नहीं है, बल्कि वो पूरे तत्व से है, उस तत्व की प्रकृति से है। जब हम नाम रूप के अर्थ में रूप शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ सौंदर्य से रूप का आशय बिल्कुल नहीं। रूप का मतलब है वो तत्व, वो मैटर, पदार्थ, उस अर्थ में। तो जो दूसरे तरह के शास्त्र होते हैं,
पहले तरह के शास्त्र वे हैं जो कि जनता को ये बताते हैं कि इंद्रिय सुख के पीछे ना भागें, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना सीखें, अपनी इंद्रियां किस तरह से वे लालायित हो रही है अपने विषय के प्रति, उसके प्रति पूरी जागरूकता बनाए रखें, ये सब सिखाते हैं। दूसरे, इंद्रियों की समझ के साथ साथ वे ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप पदार्थ के प्रति आकृष्ट ना हो, आसक्त ना हो, उस आसक्ति को आप ठीक से समझे, उससे कैसे हम अपने आप को लिप्त हुए बगैर रख सके, ये बताते हैं। तीसरे जो होंगे, जो तीसरे तरह की शास्त्र हैं, वे ये बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनका संचालन कैसे हो रहा है, वे किस तरह से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, किस तरह से हमारी सभी इंद्रियों को हम संयमित रखें, साथ ही साथ पदार्थ के प्रति हम जागरूक रहें, और इनके साथ ही हमारे भीतर किस तरह की वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, वो सुखद है, दुखद है, या फिर ना ही सुखद है ना ही दुखद है, किस तरह की वेदना है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, इन तीनों को वे लोग समझाते। तो ये तीन तरह की कैटेगरी के शास्त्र तथागत यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तथागत जी पूछते हैं, अच्छा यहाँ पर इस समय पूरी डिस्कशन के दौरान दो लोग हैं, एक है भरंडू जो कि तथागत के पुराने साथी हैं, और एक है महानाम जो कि तथागत के कहेंगे कि उनके परिजन थे, जो उनका जब वे सिद्धार्थ थे उस समय उनके रिलेटिव थे। ये दोनों लोग साथ में हैं, और इस क्षेत्र में भरंडू एक बहुत ही ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको लोग एक तरह से ऐसा मानते हैं कि ये शास्त्र हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, बड़े मास्टर हैं, बहुत सम्मान है। ये दोनों लोग सुन रहे हैं तथागत को। तथागत यहाँ प्रश्न पूछते हैं, क्या इन तीनों तरह के शास्त्राओं का उद्देश्य यानी टीचिंग का उद्देश्य एक ही है या भिन्न है? ये प्रश्न रखा जाता है दोनों के सामने। महानाम आंसर नहीं करते हैं। भरंडू महानाम को कहते हैं कि महानाम ये कहो कि तीनों तरह के जो शास्त्र हैं इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। तथागत कहते हैं नहीं महानाम, ये तीनों तरह के शास्त्र, इनका टीचिंग की मेथड, इनका टीचिंग का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, आशय है, भिन्न भिन्न है। भरंडू फिर से महानाम को कहते हैं कि महानाम ये कहो कि ये तीनों का लक्ष्य एक ही है। तथागत कहते हैं कि तीनों का लक्ष्य एक नहीं है। फिर भरंडू तीसरी बार भी कहते हैं महानाम से कि महानाम ये आंसर करो कि तीनों तरह के शास्त्र एक ही तरह की टीचिंग देते हैं, इनका लक्ष्य एक ही है। तथागत कहते हैं कि तीनों का लक्ष्य एक नहीं है। महानाम यहाँ पर आंसर नहीं देते हैं। लेकिन जब तथागत ने तीन बार जब ये बात कही कि तीन तरह के शास्त्र, ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों का लक्ष्य अलग है, इनकी मेथड अलग होती है, इनका तरीका अलग है, तो फिर इनके द्वारा इनकी प्रैक्टिस करने से जो परिणाम हासिल होगा या जो लक्ष्य हमें मिलेगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। जब तथागत ये कहते हैं तो जो भरंडू हैं वो तथागत के पुराने साथी हैं, उन्हें ये बात ठीक नहीं लगती। उन्हें लगता है कि महानाम के सामने बुद्ध ने, महानाम भी उनका लोकल है, और उनके सामने तथागत ने 3 बार मेरी बातों को रिजेक्ट किया है, तो अब मेरे ये सम्मान के ऊपर प्रश्न उठ गया। तो उनके मन में विचार आता है कि मैं अब कपिलवस्तु छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और उसके बाद होता यह है कि भरंडू हमेशा हमेशा के लिए कपिलवस्तु छोड़कर चले जाते हैं, वापस कभी नहीं लौटते। ये सुत्त है। इस पूरे सुत्त में ये जो एक शब्द आ रहा है पूर्ण समझ, ये पूर्ण समझ शब्द जो है ये है
परिञ। इस पर आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात करूं। तो जो पाली में हमें नजर आता है वो इस तरह का है, जिसे मैंने यहाँ रखा है, एक कच्चो सत्था कामानं परिञं पඤ्ඤापेति न रूपायं न रूपानं परि न रूपानं परिञं पඤ्ඤापेति न वेदनानं परिञं पඤ्ඤापेति। कि एक शास्त्र वो है जो काम वासनाओं या इंद्रिय सुखों की पूरी समझ को सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वे भौतिक रूप यानी कि जो रूप है, पदार्थ है, और जो हमारे भीतर वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, इनके बारे में नहीं बताते हैं। ये पहली तरह के शास्त्र हैं। अब परिञ जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि जो प्रथम तरह के शिक्षा शास्त्र हैं, ये आपको कई बार नजर आते हैं और ये भी अच्छी बात बताते हैं। अपने इंद्रियों पर संयम रखने का, अपने आप पर संयम रखना, इस बात के प्रति जागरूक रहना कि मेरी इंद्रियां किस तरफ प्रवाहित हो रही है। अच्छा, इंद्रियों का आशय केवल आंख, नाक, कान, मुंह नहीं है, बल्कि ये तो वो अंग हैं। इसके पीछे है जो चक्षु है, या श्रोत है, या घ्राण है, स्वाद है, स्पर्श है, ये है इंद्रियां। इंद्रियां का मतलब हो जाता है वो बेस या वो केंद्र, जहां से हम जहां से हमारे माइंड को सूचनाएं मिल रही है, पहुंच रही है। हमारे बाहर के जगत जो है, जो कुछ भी घटना बाहर हो रही है, उन सबके प्रति हमारे माइंड को जो सूचनाएं पहुंचा रही है, उसका जो केंद्र है, इंद्रियों से आशय वो है। उसके बारे में पूरी समझ जो शास्त्र सिखाते हैं, वे पहले तरह के हैं। यहाँ परिवज्य का आशय है पूर्ण समझ के साथ साथ उनका वर्जन कैसे किया जाए, ये भी बताते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, और उसके जो फाउंडर थे, उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। वे यूं बता रहे थे कि वो ध्यान के विषय में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, और उसमें वे ये बताते हैं कि जो ध्यानी है, व्यक्ति है, वो उन्होंने जिस तरह के ध्यान की मेथड लिखी थी, उस तरीके को अपनाने के लिए जो साधक है, ध्यानी व्यक्ति है, अभ्यासी है, वो पूरी तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर ले, खिड़की दरवाजे बंद कर ले, पूरी दुनिया से अपने आप को काट ले, टोटली आइसोलेटेड हो जाए, और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रखे, पूरी इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर दे, और ऐसी स्थिति में जाकर वो ध्यान करे, और तब उनकी जो ध्यान की पद्धति है, उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इस तरह के जो शास्त्र हैं, आशय उनका भी अच्छा है, और वे कोई गलत टीचिंग नहीं देते हैं, लेकिन वे उनकी जो पहुंच है, वो केवल इंद्रियों तक होती है। जैसे आप लोगों ने भी यूं देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ हुआ हो, लेकिन आपने ऐसे बहुत से आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि फोन चलाते हुए अगर उन्हें कोई रील पर अनायास वे चले जाते हैं, फिर एक रील के बाद दूसरी रील की तरफ चले जाते हैं, तीसरी की तरफ चले जाते हैं, और ये जो है धीरे धीरे 1 घंटा या उससे ज्यादा भी समय हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि दिमाग या उनका जो माइंड है, वो पूरी तरह से रील में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आंखें इन्वॉल्व है, और वो एक तरह से पकड़ में आ जाते हैं उस अपने स्क्रीन की। और उस स्थिति में वे ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं उस रील की गिरफ्त में पहुंच गया। इंद्रियों का जो संयम है वहां टूट रहा है, माइंड पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो लिप्त तो होता है। और उस स्थिति में जब 1 घंटा या एक लंबा समय गुजर जाता है, उसके बाद अचानक वे जागरूक होते कि अरे, इतना समय गुजर गया, इतना समय तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि 2-3 मिनट रील देखूंगा या देखूंगी, और उसके बाद फिर अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य है या पढ़ाई करनी है उसमें लग जाना है, लेकिन 1 घंटा कैसे गुजर गया।
यानी कि उस समय क्या हुआ कि इंद्रियां तो जागरूक थी, वे अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही थी, जो उनकी आंखें थी या जो आंखों के माध्यम से जो सूचना उनके माइंड तक पहुंच रही थी और जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा था, वो सब बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, जागरूकता बनी हुई थी। लेकिन जो उनका माइंड है वो लिप्त हो गया था। उस स्थिति में क्या है कि इंद्रियों के संयम के प्रति जब एक लंबे समय के बाद, 1 घंटे बाद अचानक से जागते हैं, इस तरह की बातें सिखाई जाती है कि हम किस तरह से अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक रहें, कि हमारा जो माइंड है इंद्रियों में या इंद्रियों से आने वाली सूचनाओं के प्रति जागरूक तो रहे, लेकिन उसमें लिप्त ना हो जाए। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा, चक्षु के प्रति चेतना जो है वो बनी हुई है, तभी माइंड उसमें लिप्त है। लेकिन वो उसमें लिप्त इसलिए हो गया है क्योंकि वो अपने प्रति जागरूक नहीं है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसी का वर्जन करना वे सिखाते हैं। तो क्या करते, कुछ कठोर तरीके वे अपनाते हैं, जैसे कि अपने आप को कमरे में बंद कर दो, इधर मत देखो, उस तरह के लोगों से मत मिलो, या फिर कहीं यूं भी बताते हैं कि आप इस तरह की चीजें मत देखो या इस तरह की वस्तु मत खाओ। बहुत सारे अपने ऊपर बंधन लगा देते हैं, समाज से पूरी तरह से कट के रहो। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से जो हमारा माइंड है उसकी जो इच्छा है उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, वहां तक ये पहुंच नहीं हो पाती, वो इंद्रियों तक सीमित रहती है। और इंद्रियों पर जितनी भी वर्जनाएं लगाई जाती है या जितना भी उन्हें इंद्रियों को रोका जाता है, वो फिर से उतनी ही शक्ति से ब्लास्ट होता है। तो वहां पर ये वाली जो विधि है वो काम नहीं करती। और फिर हमें ऐसे फिर उदाहरण भी मिलते हैं कि किसी विशेष स्थितियों में कोई साधु था और किसी विशेष स्थिति में कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर इतने वर्षों का उसका जो तप रहा था, तप था, वो नष्ट हो गया, संयम टूट गया। इस तरह की बातें हमें पढ़ने में आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके जो शिक्षक रहते हैं या उनके जो शास्त्र रहते हैं, वे उन्हें उतना ही बता पाते हैं जितना कि इंद्रियों तक या इंद्रियों के संयम तक उन्हें, मैं कहूंगा कि केवल इंद्रियों के संयम तक ही उनकी पहुंच होती है। उससे अधिक उन्होंने जाना नहीं होता या उससे अधिक उनके शास्त्र ने उन्हें बताया नहीं होता। अभी थोड़ा सा और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक एक ब्लॉग दिख रहा होगा, उसमें मैं भी नजर आ रहा हूं, उसमें साथ ही एक स्लाइड आपको नजर आ रही है। जो नजर आ रहा है, इसे अगर आप इस तरह से देखते हैं कि सामने एक काले रंग के अक्षर में कुछ, काले रंग में कुछ अक्षर लिखे हैं और कुछ अक्षर रेड या ये मरून कलर में है, ये भी सही है, लेकिन ये ऐन्द्रिक सत्य है। अगर इसे आप इस रूप में देखते हैं कि जहां पर काला रंग नजर आ रहा है, वहां पर नीला, हरा और लाल रंग के जो बिंदु हैं, जो स्क्रीन के बिंदु, वे पूरी तरह से बंद हैं, इसलिए वो काले नजर आ रहे हैं। जहां बहुत ज्यादा तीनों साथ में हैं तो वहां सफेद नजर आ रहा है, और जहां पर नीला और हरा कम है, मंद है, वहां पर आपको लाल रंग से लिखे हुए अक्षर नजर आ रहे हैं। जब इस तरह से आप देखते हैं तो फिर ये थोड़ा सा गहरे उतरने की बात हो जाती है, उसका विश्लेषण करना हो जाता है। ये दूसरे तरह के शिक्षक हो जाते हैं, है ना, दूसरे तरह के शास्त्र हो जाते हैं। अब जब अगर हम किसी रील को देखते हुए, फोन देखते हुए, कोई वीडियो या फिल्म देखते हुए अगर उसमें लिप्त होते हैं, मैं एक छोटा सा और उदाहरण रख देता हूँ, हालांकि समय का आज भी अभाव रहेगा। मैं सोचा था कि बहुत ही छोटा सा है विषय और बहुत छोटे में समेटने की कोशिश करूंगा कि जब मैं छोटा था और जब मैं देखता था कि कोई मैथोलॉजिकल सीरियल के को देखते हुए कुछ लोग उन्हें वंदन करने लग जाते हैं। अब बाद में ये समझ में आता है, जब हम बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कि उन लोगों की क्या स्थिति रही होगी जो कि किसी मैथोलॉजिकल टीवी सीरियल को देखते हुए उस कथा पात्र को निभाने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस के प्रति
उस तरह का श्रद्धा भाव उत्पन्न कर लेते हैं और उन्हें ही कोई देवी देवता या फिर टीवी सीरियल में दिखने वाले जो राक्षस होते हैं उनके प्रति घृणा या गुस्से की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इंद्रियां बहुत ज्यादा एक्टिव है और माइंड जागरूकता में कम है। दूसरे तरह के जो शास्त्र हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो वे बताते हैं कि इंद्रियों के साथ साथ जो पदार्थ है उसकी समझ, जब यहाँ देखते हैं रूप, तो जब हम यहाँ देखते हैं तो थोड़ी सी हमारी जो दृष्टि है वो थोड़ी गहरी हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की, आपके सामने कोई फिल्म चल रही है, कोई आप टीवी देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आप जिसे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, केवल अभी की बात नहीं कर रहा, आप कोई रील देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, एक सेकंड में 24, आजकल तो 30 फ्रेम चेंज हो जाते हैं आपकी आंखों के सामने से, और आपको यूं नजर आता है कि ये वो एक्टर या वो एक्ट्रेस वही है जिसे आपने अभी 2 सेकंड पहले या फिर पिछले सीन में देखा था। जबकि इस बीच बहुत सारे फ्रेम, यानी एक सेकंड में अगर 30 फ्रेम आपकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और उतनी दृष्टि हमारी पैनी नहीं होती है, और इस कारण से ये हो जाता है कि हमारी इंद्रियां उसमें इतनी लिप्त हो जाती है कि टीवी पर या स्क्रीन पर, फिल्म की स्क्रीन पर जो भी वीडियो देखते हैं उसके साथ हमारी भावनाएं चलने लग जाती है। ये इसलिए होता है कि जो दर्शक है वो रूप के प्रति जागरूक नहीं है। अब ये रूप क्या है कि वो जो तत्व है जो आपको नजर आ रहा है, केवल मैं अभी उदाहरण के तौर पर आंखों की ही बात कर रहा हूँ, आंखों के साथ वहां आपका जो आपके जो श्रवण इंद्रिय है वो भी एक्टिव है। तो दो तरह, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों में से जो 2 इंद्रियां हैं वो उस समय एक्टिव है जब आप कोई वीडियो या ऑडियो ऑडियो वीडियो आप देख रहे हैं, और केवल 2 इंद्रियों के इन्वॉल्व हो जाने से आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। और जिस तरह से घटनाएं, फ्रेम, जो फोटो चल रही है, वो किस तरह की कहानियां आपके सामने रख रही है, किस तरह की ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है, माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इस बात को माइंड जानता है, फिर भी उन भावनाओं के साथ जो दर्शाई जा रही है उस सीन के साथ हमारी भावनाएं उतराती और गहराती है। इसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि जो आपका अविश्वास है उसको भी आप रिजेक्ट कर देते हैं उस समय के लिए, जबकि आपकी इंद्रियां बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, आपका माइंड जागरूक है कि जो आप देख रहे हैं, जो रील देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वो नकली है, झूठा है। लेकिन उसके बावजूद उसे एंजॉय करने के लिए उस जागरूकता को दबा देते हैं। तो उसके प्रति भी जो शास्त्र बताते हैं वे रूप के प्रति बताते हैं। इसके बारे में आगे यूं इस तरह से भी वर्णन मिलता है कि जब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से उत्पत्ति हो रही है और विनाश होता है उस वस्तु का। जैसे आप फिल्म देखने गए, स्टार्ट हो रही है, उत्पत्ति हुई, फिल्म चल रही है, उस वो एग्जिस्ट कर रहा है, फिल्म खत्म हो गई या वो सीन खत्म हो गया या वो रील खत्म हो गई, अभी विनाश हो गया। इस तीनों बिंदुओं को अगर माइंड पूरी जागरूकता पूर्वक देखता है, इंद्रियों में लिप्त नहीं होता, तो इसे कहा गया है जैसे कि कोई रोग है, व्याधि है, फोड़ा है, उस फोड़े की अगर शल्य क्रिया की जाए, पुराने समय में ऐसे शून्य करने वाली कोई दवाइयां शायद नहीं ही रहती होगी, तो किसी फोड़े को जो बहुत ही घातक हो गया हो उसे अगर कोई चीरा लगाए और किस तरह की का पेन होगा, उस तरह का पेन यहाँ दर्शाया गया है कि जब रूप का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए तो माइंड उससे मुक्त हो सकता है। और तीसरा, उस तरह के शास्त्र जो कि वेदनाओं के प्रति भी जागरूकता सिखाते हैं, कि जब हम कोई रील देख रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है, कुछ सुन रहे हैं, कुछ खाते समय जो टेस्ट हमारी जीवा महसूस कर रही है, या हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो किस तरह की सूचना माइंड तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह का स्पर्श हो रहा है, कि ठंडी हवा लग रही है, गर्मी लग रही है, या तेज हवा चल रही है, जो कुछ भी स्पर्श हो रहा है उससे भीतर कैसी वेदना उत्पन्न हो रही है, क्या इसमें अच्छा लग रहा है,
क्या इसमें बुरा लग रहा है, या ये जो रील देख रहे हैं ये बस यूं ही देख रहे हैं, बिना किसी, न तो रुचि है, ना ही उसके प्रति कोई घृणा उत्पन्न हो रही है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। माइंड इसके प्रति भी जागरूक हो। साथ ही साथ जब ये देखता है कि जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ टेस्ट कर रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, इसके साथ मन में भीतर भावनाएं कैसी उत्पन्न हो रही है, इसके प्रति भी जागरूकता। और साथ ही साथ ये जागरूकता कि ये वेदना कैसे उत्पन्न हो रही है, ये वेदना कैसे एग्जिस्ट कर रही है, वेदना कैसे दूसरी वेदना के रूप में बदल रही है। ये जो परिवर्तन है, इसको बहुत ही गहन दृष्टि से जब देखना कोई शास्त्र सिखाते हैं, तो तथागत कहते हैं कि ये वाले जो शास्त्र हैं ये बेहतर है। और जो बुद्ध का मार्ग है वो तीसरे तरह का जो शास्त्र है, जो कि इंद्रियों के बारे में भी सिखाते हैं, इंद्रिय संयम, साथ ही साथ जो पदार्थ है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए, परीक्षण भी करते हुए, साथ ही वेदनाओं तक पहुंचो, और फिर वेदनाओं के उत्पत्ति, उसके होने और उसके विनाश को भी अच्छी तरह से जानते हुए, ये देखते हुए कि ये किस तरह से उत्पन्न हुआ था, किस कारण से उत्पन्न हुआ था, किस तरह से मैं इसके कारण को अगर हटा देता हूं तो इसको पूरी तरह से मैं मुक्त हो सकता हूं तमाम तरह के दुखों से। और इस तरह से ये जो मार्ग है, जो बुद्ध का मार्ग है, श्रेष्ठ लोगों का मार्ग है, वो दुख मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। अभी हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद 8:45 होगा। ये केवल स्टार्टिंग ही थी, और मुझे यूं लगा था कि बहुत ही संक्षेप में इसे आप लोगों के सामने रख सकूंगा, लेकिन जितना आज का समय उपलब्ध हो पाया, केवल शुरुआत हो सकी। इसमें 3 तरह से पूरी पूरा जो परिज्ञा है, परिज्ञा है, 3 तरह की बताई गई है। 3 तरह से 2 बार बताई जाएगी। एक तो यह है जिसे कहा गया है ज्ञात परिज्ञा, यानी कि जो जैसा है उसको केवल उस रूप में इंद्रिय तौर पर, इंद्रिय के तौर पर वैसा जानना, कैसा टेस्ट हो रहा है, क्या नजर आ रहा है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक सफेद स्क्रीन नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक काला, काले अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, जिसको जैसा का वैसा जानना। दूसरा है तीरण परिज्ञा, यानी इसका पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना, क्या है, कैसा है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे है अस्तित्व में, मुझे इससे क्या परिणाम भोगना होगा, इसका परिणाम कहाँ लेकर जाएगा। और फिर तीसरा है, मतलब कि दूसरे में ही उसका विनाश को भी हम देखते हैं, पूरे तीनों बिंदुओं को देखते हैं। और फिर जो तीसरा जो परिज्ञा है उसे कहा जाएगा पहान परिज्ञा, जिसे प्रहाण परिज्ञा कहा जाएगा। जैसे गिरमानंद सूत्र में 3 तरह की 10 तरह की संज्ञाओं के बारे में आता है, वहां पर भी प्रहाण संज्ञा आता है कि जब व्यक्ति ये जान लेता है कि अब मेरा माइंड इस रील को देखने से, या इस फिल्म को देखने से, या इस दृश्य से, इस स्वाद से, इस स्पर्श से, इस गंध से मेरा माइंड पूरी तरह से निर्लिप्त हो गया। अब इसमें न तो किसी तरह का अटैचमेंट उत्पन्न होगा, ना ही इसमें लगाव उत्पन्न होगा, ना ही घृणा उत्पन्न होगी, ना ही गुस्सा आएगा, बोरिंग यानी बोरियत भी उत्पन्न नहीं होगी। और साथ ही साथ वो ये जान लेता है कि न तो राग उत्पन्न होगा, ना ही द्वेष उत्पन्न होगा, यानी कि वो मोह से भी मुक्त हुआ। तो जो ऐसा माइंड होगा वो उसे कहा जाएगा परिज्ञाचारी, यानी कि पूरी जागरूकता पूर्ण, होश पूर्ण रहते हुए वो अपनी पूरी दैनिक गतिविधियां, पूरी दिनचर्या करेगा। वो जहां भी जाएगा पूरी तरह से, हम कहेंगे इसे परिजानाति, कि वो जानते, पूरी तरह से जानते बूझते हुए अपने जीवन को गुजारेगा। यहाँ एक छोटी सी बात रख देता हूं, परिज्ञा बुद्धिज्म का लक्ष्य नहीं है। जैसे तथागत जो है वो संप्रज्ञ है, और परिज्ञा जो है वो थोड़ा सा, एक छोटा सा उसके आसपास का लेवल है। ठीक है, तो अभी समय ज्यादा अनुमति नहीं दे रहा है हमें, आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं वो भी हमें रखने होते हैं। तो आज यहाँ पर रुकते हैं, इसके आगे, इन आगे जब समय मिलेगा तो
ये जो तीनों परियां हैं, हम इन पर और ज्यादा विस्तार में बातें करेंगे। आज आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप लोग जितना भी इसे समझ पाए, या मैं जितना कुछ समझा पाया, अपने जीवन में इसका उपयोग करते हुए, जो भी आपके सामने, आपकी इंद्रियों को जो भी स्पर्श करता हो, आप उसके प्रति जागरूकतापूर्ण रहेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से आपके माइंड में किस तरह की सूचना पहुंचा रहा है, उससे किस तरह की वेदना आपके मन में उत्पन्न हो रही है, और वो वेदना जो है वो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या फिर आप उससे निरपेक्ष हैं, जागरूकतापूर्ण रहें। आज वो सब था, अष्टशील लिया गया। लगभग 50 के आसपास लोग थे जिन्होंने कि आज 8 सील ग्रहण किए, और फिर बहुत ही निष्ठापूर्वक मैं समझता हूँ कि उसका पालन कर रहे हैं। और कल सुबह फिर से पंचशील दिए जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय